हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेकर के चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज में से मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था वो फर्स्ट वीडियो कल की क्लास में प्रोवाइड करवाया था। आज इसकी बची हुई जो एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को अपन देखते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अपनी संजीव डेस वर्क के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज होंगी इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी। हालांकि इनको कंप्लीट करवाने के लिए मैंने पहले पेपर वाइज पेपर लेकर के मैं चला था। जब एक एक मॉडल पेपर मैंने करवाया था उस टाइम पे भी ये चीज़ें सारी मैं करवा चुका, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है इनको सभी को मैं एक क्लास के अंदर इंक्लूड करके आपको दूं, वो काम अभी अपना चल रहा है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग रूल है और हर एक रूल को बिल्कुल डिटेल के अंदर दोबारा से मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। क्या दिया, दाल एंड बाटी, फिर ब्लैंक द फेमस डिश ऑफ राजस्थान और ब्रैकेट में दे दिया इज और आर। देखिएगा मैंने आप लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा फर्स्ट रूल है कौन सा, एंड वाला, उस एंड वाले रूल के अंदर लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि कई बार दो नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बताती हैं, तो इसका मतलब होता है इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इज। एग्जाम्पल देखिएगा, दाल एंड बाटी, इसी तरीके से हॉर्स एंड कार्ट, स्लो एंड स्टीडी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में बोलूँ राइस एंड करी, तो ये ऐसे वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, टी एंड टॉस, ठीक है, ये ऐसे वाले जो एग्जाम्पल हैं इनमें सभी के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब सिंगुलर ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एन ओल्ड वोमेन विद हर 3 चिल्ड्रन, फिर ब्लैंक स्टैंडिंग आउटसाइड और ब्रैकेट में वही इज और आर दे रखा है। देखिएगा भाई, विद से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं, एक सब्जेक्ट तो है मेरा एन ओल्ड वोमेन और दूसरा सब्जेक्ट है हर 3 चिल्ड्रन, किससे जोड़ा हुआ है, विद से। दोस्तों याद करिएगा, आपको लिखवाया हुआ रूल है कि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड वोमेन, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इज। क्या हो गया ये, एन ओल्ड वोमेन विद हर 3 चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्यारे दोस्तों, द पोइट एंड द राइटर, फिर ब्लैंक डैड और ब्रैकेट में इज और आर। याद करो वही अपना एंड वाला रूल और उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है कि एंड से जुड़ने वाली दो नाउन और दोनों के पहले अगर अलग अलग आर्टिकल हो तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। देखो एंड से एक नाउन तो ये जोड़ी पोइट और दूसरी नाउन जोड़ी राइटर, और दोनों से ही पहले अपना अलग अलग क्या है, आर्टिकल है। इसका मतलब है ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल है, और प्लूरल क्या है दोस्तों यहाँ पे, आर। ये लीजिएगा, द पोइट एंड द राइटर आर ए डेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, फिर ब्लैंक नोट गुड, ब्रैकेट में है इज और आर। याद करिएगा दोस्तों अपना वो रूल कि किसी भी प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन जोड़ दी जाए, देखो यहाँ पे ऑफ है मेरा एक है प्रीपोजिशन है और इससे एक नाउन तो ये है क्वालिटी और दूसरी नाउन है एप्पल्स। तो याद करिएगा
कि किसी प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन्स को जोड़ दिया जाए या दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी, सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर। और सिंगुलर बताइएगा क्या है इसमें? इज। तो ये ले मेरे प्यारे दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट ए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइदर फूड नोर वाटर, फिर ब्लैंक गिवन टू हिम और ब्रैकेट में है वॉज ए वर्ब। याद करिएगा नाइदर नोर का रूल है और आपको साफ साफ लिखवाया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जोड़ दिया जाए, दोबारा बोलिएगा, आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? वाटर, सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर। ये लीजिए वॉज। नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 4 and 4 फिर ब्लैंक एट, एक तो दे दिया मैक और एक दे दिया मैक्स। सबसे पहली बात तो ये कि इस मैक और मैक्स दोनों में से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। मैंने साफ साफ आप लोगों को बता रखा है, जिस नाउन के, जिस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस या आई एस होता है, यानी एस फॉर क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर। एस फॉर ए सिंगुलर, तो ये तो हो गई सिंगुलर और ये हो गई प्लूरल। तो अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर भरे या प्लूरल भरे, तो ये वाला जो रूल है, इस रूल के अंदर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग आंसर मिलेंगे। कैसे? वो देखो यहाँ पे क्या दिया? 4 and 4 ब्लैंक एट, मतलब क्या निकलेगा कि 4 और 4 8 होते हैं। अब आप एक काम करो कि ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस को आप हिंदी ट्रांसलेट करो। जब हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो क्या होता है? लास्ट में 4 और 4 8 होते हैं। देखो लास्ट में क्या मिला है? होते हैं, यानी कि प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब प्लूरल होगी। और इसके अंदर आपको पता है ये तो है सिंगुलर, ये है प्लूरल है। तो कौन सी लगाओगे दोस्तों? मैक, MEKE। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। कहीं पे तो मैक्स मिल जाएगा, कहीं पे मैक मिल जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है कि इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मैक, यानी कि प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज, फिर ब्लैंक फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, ब्रैकेट में है इज और आर। याद करो मैंने अभी अभी आपको नाइदर नोर का रूल बताया, उसके अंदर आपको साफ साफ बताया था कि कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़ जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट ये है इंडिया जो कि सिंगुलर है, और दूसरा सब्जेक्ट है अदर कंट्रीज जो कि प्लूरल है। किससे जोड़ा हुआ है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा हुआ है। तो जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट है कंट्रीज, यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके अंदर से प्लूरल वर्ब क्या है दोस्तों? आर। ठीक है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ए टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, फिर ब्लैंक ए थीफ, ब्रैकेट में दे दिया एक तो वॉज और एक है वर। याद करो अपना वो रूल है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर,
अगर आ जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो नन ऑफ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो नन ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर यानी कि वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू एंड ही, फिर ब्लैंक वन इन दिस केस और ब्रैकेट में है इज और आर। याद करिएगा अपना वही एंड वाला रूल है कि एंड से अगर कोई भी दो प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो देखो एंड से एक तो प्रोनाउन ये रहा और दूसरा प्रोनाउन है ये रहा, दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया तो वर्ब जो होगी वो वर्ब कैसी होगी प्यारे दोस्तों, प्लूरल यानी कि आर। यू एंड ही आर वन इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट है नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स, फिर ब्लैंक हिज नेम ब्रैकेट में नो और ए नोज। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इसमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो इसमें एस फॉर सिंगुलर यानी कि ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब यहाँ पे सिंगुलर भरूं या प्लूरल भरूं वो कौन बताएगा, ये रूल याद करो। कोई भी दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, नो वन, जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों नोज। ठीक है, नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स नोज हिज नेम। बताइए दोस्तों, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर जो मैंने दोनों की दोनों वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई हैं वो आपको पसंद आई या नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपने अपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मिलने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और ऐसे मेरे बहन भाई जो इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिए। दोस्तों जितना आप मेहनत करेंगे, अभी आपके पास टाइम ये मानो कि बहुत ही कम बचा है, मतलब कुछ गिनती के दिन आपके पास में बचे हैं और ये आप जो 10 या 15 दिन या 12 दिन जो आपके पास में बचे हैं इन दिनों का आप भरपूर फायदा उठाइएगा। जितने मैंने आप लोगों को ये वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं इनको और कुछ नहीं तो आप डबल स्पीड में करके इन वीडियोज को देखिएगा। और जितनी बार इन वीडियोज को आप देखेंगे मैं गारंटी से कहता हूं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और हर वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट जानकारी के साथ में, फुल नॉलेज के साथ मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है। तो पूरे के पूरे इन वीडियोज को स्किप किए बिना अच्छे तरीके से देखिए। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, उसको आप 1.5 गुना कर सकते हो, 2 गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल स्पीड के अंदर आप देखिएगा, डबल स्पीड के अंदर आप देखिएगा, 1.5 गुना स्पीड में आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सारे के सारे वीडियोज को आप देखिएगा जरूर। जितने भी अपने पास ये दिन बचे हैं इन दिनों में अगर आपने देख लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और जिस स्टूडेंट के ग्रामर पोर्शन अगर कंप्लीट हो गया वो स्टूडेंट उस 80 वाली लाइन के अंदर पक्का पहुंचेगा। उसको 80 से नीचे मतलब है कोई रोकने वाला नहीं है। 80 अपने वो पेपर के और 20 अपनी स्कूल की तरफ से हैं, हो गए 100। तो इसलिए अपने को केवल और केवल फोकस उस 100 पे रखना है, 100 पे। ठीक है, उससे नीचा हमें बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ में फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।